नमस्कार, मेरा नाम आकाश है और कैमरे के पीछे मेरे साथ ऋतिक है। हम लोग फिलहाल पहुंचे हैं खेड़ा बॉर्डर पे जो हरियाणा और राजस्थान को जोड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे किसानों को रोका गया है। फिलहाल मेरे साथ मौजूद है गुजरात से आए हुए किसान, इनका भी रास्ता यही पड़ता है। तो यहाँ पर एक जगह पर हमारे साथ गुजरात, राजस्थान और कुछ किसान हैं जो पंजाब से भी आए हुए हैं, वो लोग यहाँ पे मौजूद है। फिलहाल मेरे साथ गुजरात से लोग मौजूद है। बातचीत करते हैं किस तरह की फसल उनके यहाँ पे होती है, पुलिस का अब तक क्या रवैया रहा है उस बारे में। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम पुरुषोत्तम परमार, मैं गुजरात किसान सभा का महामंत्री हूँ। जो केंद्र सरकार ने तीनों कायदा लागू किया, लोकसभा और राज्यसभा में से प्रसार किया, और अपना जो राष्ट्रपति महोदय है उसने उस पर मोहर मार दिया, और तब से पूरे भारत में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर 26 नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ। तो 26 नवंबर को हमने हिम्मतनगर में एक रास्ता रोको आंदोलन किया था। तो रास्ता रोको आंदोलन में मेरे कुछ पहले मेरे घर पर से पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। अच्छा, आपको पहले गिरफ्तार? हाँ, पहले मेरे को गिरफ्तार कर दिया, वो कार्यक्रम न हो इसीलिए। बाद में हमने 1 दिसंबर को सब पूरे गुजरात में ऐसा तय किया कि 1 दिसंबर को ये तीनों कायदों के बारे में सभी जिले पर कलेक्टर के मार्फत से राष्ट्रपति महोदय को आवेदन पत्र दिया जाए। तो हमने हिम्मतनगर में जो कलेक्टर कचहरी है, बहुमारी भवन जिसको कहा जाता थे, वहाँ जाके सूत्रोच्चार किया और ज्ञापन दिया। तो उसी वक्त तो मेरे को गिरफ्तार नहीं किया था। बाद में ऑल इंडिया तरफ से ये पूरा आंदोलन चल रहा था। तो ऑल इंडिया तरफ से 8 दिसंबर को जो भारत बंद ना कॉल दिया, भारत बंद का कॉल दिया, तो उसके पहले हम 6 दिसंबर को पूरे गुजरात के जो भी संगठन हैं उसको आमंत्रित किया गया, और अहमदाबाद में 17 संगठन एकत्रित हुए। अहमदाबाद में 17 संगठन है, किसान संगठन? गुजरात के किसान संगठन 17 संगठन एकत्रित हुए, और उसका भी एक मोर्चा बनाया गया, खेडूत संघर्ष समिति, गुजरात खेडूत संघर्ष समिति। और पूरे संगठन के एक जो खेडूत आगेवान है वो ये संघर्ष समिति का कन्वीनर हुआ। बाद में हम गुजरात में 8 दिसंबर को कैसे गुजरात बंद किया जाए उसकी रणनीति तैयार की। तो गुजरात में मैं साबरकांठा में रहता हूँ, तो मेरे को 8 तारीख को सुबह 6 बजे मेरे को गिरफ्तार कर दिया, पूरे 4:30 बजे मुझे रिहा कर दिया। इतने दिनों में आपको 3 या 4 बार गिरफ्तार कर लिया? हाँ। और जो संघर्ष समिति ने दूसरा एक कार्यक्रम गुजरात के लिए तय किया था कि 11 तारीख को गांधीनगर में सत्याग्रह छावनी में संसद होगी। तो उसके पहले 11 तारीख को भी मुझे 6 बजे मेरे घर से पुलिस ने उठा लिया, गिरफ्तार। तो उठा के लेके जाते हैं, क्या बोलते क्या है वो लोग? कुछ नहीं। हमको गिले जाते हैं, और पुलिस स्टेशन में हमारा जो पुलिस स्टेशन है वो गांवपुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके बिठा देते हैं। दूसरा कुछ नहीं। व्यवहार कैसा होता है उनका? व्यवहार तो कुछ नहीं करते, बैठ रखते हैं सुबह से शाम तक, बस खाली उनको ऑर्डर मिला है तो उठा के ले जाते हैं। हाँ, हम पूछते हैं कि भाई क्या है इसमें, हम कुछ कार्यक्रम नहीं करते, हम कोई जाने वाले नहीं हैं। मैंने ऐसा किया कि मैं 11 तारीख को संसद में नहीं जाने वाला हूँ, फिर भी मेरे को उठा लिया कि आपको साहब बुलाते हैं। 6 बजे 5 से पुलिस वाले आ जाते हैं गाड़ी लेके, पुलिस की गाड़ी लेके, और आपको बुलाता है साहब। अरे भाई क्या मेरे का क्या काम है? तो साहब के आप जाके मिलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? साहब तो मिलते ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ले जाके बिठा देते? ऐसे लेके जाके उसकी ऑफिस में बार ले जाते हैं और बार उठा के बैठ जाते हैं। इसका मकसद क्या है कि वो प्रोग्राम न कर पाए। हाँ। जो भारत बंद का भी प्रोग्राम में भाग नहीं ले सके, मैं गिरफ्तार हो जाऊँ, इसलिए मेरे कार्यकर्ता भी टूट जाए।
याद दिलवा दूं, हरियाणा में भी जो किसान नेताओं को इसी तरीके से उठाया गया था। आधी रात को छापेमारी की गई थी और उनको उनके घर से उठा के ले गए थे बिना किसी वारंट के। सर मुझे आगे ये बताइए, जैसे लगातार आप लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, यहाँ पे आप कब पहुँचे? हाँ मैं यही बताता अच्छा, पूरा डिटेल में बताइए। कि मैं 11 तारीख को मुझे 4:30 बजे रिहा कर दिया, तो 4:30 बजे से मैंने ये फ़ोन मेरा बदल दिया। अच्छा, ये फ़ोन मेरा वाइफ का है, ठीक है। मेरा फ़ोन मैंने घर पर दे दिया, वाइफ को दे दिया? हाँ, और उसका फ़ोन मैंने ले लिया जिसे मैं किसी के साथ बात नहीं कर सकूं। हाँ। पुलिस वाले भी मैं फ़ोन करे तो मेरा 54 नंबर का है नंबर, हाँ। वो ही पर फ़ोन करे तो वो मतलब ट्रैक कर लेते हैं वो लोग कि हाँ। कहाँ बैठा है, जाके उठा लेंगे। तो अभी इससे आप सेफ है थोड़ा? मैंने ये फ़ोन मेरा बदल दिया। 11 तारीख को मैं शाम को 6 बजे मेरे घर पे से मैं निकल गया, तो पुलिस स्टेशन जो रास्ते में आते हैं वहाँ मैं ना जाऊँ, तो दूसरे रास्ते से मैं मेरे हिम्मतनगर में एक रेसिडेंट था, वहाँ मैं छुप गया। बाद में बीच में हमारा साला का मकान है, गांव है, वहाँ मैं जाकर छुपा गया। एक मेरा सवाल है, थोड़ा अलग है ये। हाँ। मतलब इतना जो पॉलिटिक्स हो रहा है, इतने गिरफ्तारी, उससे थोड़ा अलग है। मैं अपनी जानकारी ले जाता हूँ। इतनी सब गिरफ्तारी होती है, घर पे जो आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो क्या बोलते हैं कि पापा छोड़ दो ऐसा सब, या फिर ऐसा कुछ होता है कभी? वो तो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि भाई क्यों बार बार तुम पकड़ लेते हो, हाँ। उसका कोई गुनाह नहीं है, वो क्या कुछ करते नहीं है, बाद में क्यों आप ले नहीं, जाते? आपको भी तो कहते होंगे घर वाले कि आंदोलन वगैरह मत करो, आराम से रहो थोड़ा। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते, सहयोग करते हैं आप? सहयोग करते हैं। चलिए, सही है। क्योंकि मैं इसीलिए सहयोग करते हैं कि मैं अनमैरिड था, अच्छा, मैं अनमैरिड था, तब से मैं आंदोलन में हूँ। बाद में मैंने मैरिज किया, तो मेरी वाइफ को संपूर्ण पता है, शुरू से ही पता है कि ये तो हाँ, आंदोलन वो- करेगा वो भाई। आंदोलन करेंगे, इसीलिए मेरी वाइफ भी मुझे सहायता करती है, हाँ। डांटती नहीं है मुझे कि ऐसा क्यों करते हैं, बार बार पुलिस वाले पकड़ते जाते हैं। एक बार उनके अपने वाइफ का नाम जरूर बताइए, ताकि लोग जाने तो समझे कि इनकी जो वाइफ है उनका ये नाम है जो सहयोग करती है। और बाकी लोग भी जो आंदोलन कर रहे हैं, सही काम के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, उनके घर वालों को सहयोग करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। मेरी वाइफ का नाम है पद्माबेन परमार। हाँ, और वो मेरे गांव है, बावना गांव है। हाँ। वो गांव में वो सरपंच भी बना है। अच्छा, आपकी वाइफ सरपंच भी हाँ, है? सरपंच भी बना है। जबरदस्त बात है सर। अरे जहाँ मेरे गांव निर्मल गुजरात में रखा था, तो बड़े बड़ी एनजीओ आई थी। हाँ। इसमें एक एनजीओ महाराष्ट्र भी आई थी, अच्छा। तो उसने बोला कि बहन जी आपको दिल्ली देखना है, हाँ। क्योंकि जो महाराष्ट्र निर्मल गुजरात जो पास हो जाए तो राष्ट्रपति के हाथ से अवार्ड ठीक है, लेना मिलता है। तो सभी लोग बोल उठे कि आप ऐसा मत पूछिए, बहन जी ने तो कई बार दिल्ली देखा है। हाँ, हाँ। इसलिए मैंने मेरी वाइफ को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। एक और बताइएगा, जैसे आपकी वाइफ जो है सरपंच है, हाँ। तो सरपंच को काम करने के लिए जो ग्रांट है, हाँ। जो सरकार होती है, राज्य सरकार, उससे मिलती है एरिया में काम करने के लिए। तो जैसे कि आप जो है एक जो आइडियोलॉजी है सरकार के खिलाफ है, जो सरकार काम कर रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, तो उसकी वजह से ग्रांट वगैरह मिलने में दिक्कत नहीं होती कि काम नहीं करने देंगे सरपंच? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। लोगों की ये सोच है, क्या सोच है कि आप रूलिंग पार्टी के साथ होए तो ज्यादा काम मिलता है। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छा। मैंने पूरा मेरे गांव में जो कभी नहीं हुआ था गांव का काम, ऐसा मैंने गांव का काम बता के दिया है। पूरे गांव अच्छी तरह से मुझे जानता है कि मैं कम्युनिस्ट हूँ। पूरे गांव मुझे अच्छी तरह से जानता है कि वो लाल झंडे में काम करने वाला हूँ। लेकिन मुझे कभी भी, मैं पंचायत सदस्य से शुरू हुआ, मैं डेप्यूटी सरपंच भी हुआ और मेरी वाइफ को भी सरपंच बनाया, लेकिन मुझे कभी भी कोई मुश्किल ही उपस्थित नहीं हुई कि मैं ऐसा काम करता हूं तो मुझे ग्रांट नहीं मिलेगा। लोगों की सोच गलत है। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या पता काम ना करने दे सरकार, मुश्किलें आएगी। तो इस वजह से पूछ रहे हैं। मुश्किलें आएगी, लेकिन आपने अपनी सोच से वो मुश्किल को निकालनी पड़ेगी। मैंने पूरी तरह से गांव का जो पुराना जो पड़ा हुआ काम था
वो भी मैंने करके दिखाया है। इसीलिए मेरे को कोई मुश्किल चलिए सही। नहीं तो लगी। फिर आगे का बताइए, ये बात भी मैं साथ में रखूंगा, मतलब आपकी ज़िंदगी के बारे में भी जानना चाहेंगे, उसके अलावा जो आपका संघर्ष है यहाँ तक पहुँचने का, उसके बारे में आगे फिर बताइए कि 11 तारीख को फिर आपको उठाया गया, हाँ। उसके बाद आप अपने जो आपका घर है, साले का घर है, उनके यहाँ पे गए, उसके बाद कहाँ पहुँचे आप? उसके बाद मैं हिम्मतनगर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है वहाँ गए, और हम 12 तारीख को हम लोग वहाँ से निकल गए, और छुप करके जिसको जो भी साधन मिला वो हम शामला जी आए, और शामला जी थे हमें उदयपुर आए, और उदयपुर से सारा हमारा जो साथी है राजकोट थी आए, भावनगर थी आए, अरवली थी से आए, सभी जिलाओं में से आए, हम वहाँ इकट्ठे हुए। वहाँ से हमने लग्जरी किया। गुजरात में हमने 2-3 लग्जरी किया था, लेकिन हमको बार बार गिरफ्तार किया, इसीलिए लग्जरी वाला जो गाड़ी वाला था वो भी छूट गया कि हम आपके साथ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको पुलिस मुश्किल में रख देने वाली है। तो हमने छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया। और सरकारी साधन हो, टैक्सी हो या लग्जरी हो, पूरे जिसको जो साधन मिला वो साधन में हम उदयपुर आए। उदयपुर में हम सब इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर हम आया 13 तारीख को हम यहाँ आए। हाँ, अभी लोग साथी हमें वहाँ भी उसको दूसरे संगठन को रिहा पकड़ के रख दिया, नजर कैद कर दिया है। वो भी अभी जिस तरीके से रिहा होते हैं। हाँ हाँ, इसको हम ऐसा जोड़ सकते हैं क्या, जैसे कि हरियाणा में क्या हुआ था, हरियाणा के किसान सब इकट्ठा होते रहे, फिर जब पंजाब के किसान साथ में आए तब वो आगे बढ़े, दिल्ली पहुंचे, ठीक है, अब वो दिल्ली पहुंच गए हैं। तो कि यहाँ पे भी ऐसा होगा कि यहाँ पे राजस्थान के किसान इकट्ठे हो रहे हैं, फिर पीछे से गुजरात के किसान ज़्यादा तादाद में आ जाएंगे, तो सब मिलके आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हम घर पे वापस नहीं जाने वाले। तो अभी मैं आप मान सकता हूँ कि यहाँ पे पिछले 3 या 4 दिन से, जितने दिन से पहले दिन से आप यहाँ पे मौजूद है, तो पुलिस का रवैया कैसा रहा है यहाँ पे, पुलिस की हरकतें क्या रही है? बाकी जगहों पे हमने देखा है कि शुरुआत में अलग अलग बॉर्डर पे पुलिस ने किसी जगह पे लाठी चार्ज किया था, किसी जगह बम के गोले मारे थे, आंसू गैस के गोले फेंके थे। यहाँ पे क्या माहौल रहा है? यहाँ तो अभी तक अहिंसक आंदोलन चल रहा है, मतलब शांतिपूर्वक चल रहा है। हम यहाँ बैठ रहे हैं, भाषणबाजी करते हैं, लेकिन अभी तक कोई स्ट्राइक नहीं किया है। वो उसने जो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश नहीं की है, जो ये वन वे चल रहा है, हाँ, उसको भी हम नहीं रोके। बाद में क्या होगी तो सब लोग इकट्ठे होकर तय करेंगे, और जो तय करेंगे इसमें गुजरात पीछे नहीं रहेगा, इसमें गुजरात शामिल होगा, गुजरात इसके साथ रहेगा। एक बार आपके संगठन का नाम बताइए। गुजरात किसान, अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, हाँ। उसके साथ हम गुजरात किसान सभा। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, जैसे हम 2 दिन से पिछले खबर देख रहे हैं, कल के दिन नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है गुजरात में थे, कुछ लोगों के साथ टेंट वेंट में ऐसा मीटिंग करके वो दिखा रहे थे और उन भाषण दे रहे थे कि गुजरात के किसान तो हमारे साथ है, ठीक है। तो सवाल ये बनता है, अब वो फिर से यही बात कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, जितने भी किसान बैठे हैं। पहले क्या था, ये बोल रहे थे कि विपक्ष भड़का रहा है, फिर कहा कि बातचीत करेंगे, 98% या फिर 90% कानूनों में बदलाव की बात हो गई, किसान नहीं मानेंगे, हमें पूरा हटा के चाहिए, बातचीत का टाइम चला गया आपका। अब फिर से वो बोल रहे कि बिल तो सही है, किसानों को विपक्ष भड़का रहा है, जो दोगलापन दिख रहा है इसके अंदर सरकार का। पहले कह रहे थे विपक्ष भड़का रहा है, फिर मानने को तैयार हो गए कि हम इतना बदल देंगे, पूरा नहीं बदलेंगे। तो 90% अगर खराब है आपका बिल, बदलने के लिए तैयार है, तो पूरा ही हटाना चाहिए था। अब जब पता चल गया कि इस किसान मानने वाले ने, सरकार झुकना नहीं चाहती है, ईगो पे बात आ गई है, फिर से बोल रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, तो वो कह रहे हैं कि गुजरात का किसान तो पूरा का पूरा सरकार के साथ है। इसके बारे में बताइए, कौन लोग हैं जो उसके साथ में है, मतलब सरकार के साथ में? मेरी बात सुनो, गुजरात में हम किसान सभा के लोग हैं, और गुजरात में मैंने आपको पहले बताया कि पूरे गुजरात के 17 से 23 संगठन हैं। 6 तारीख को 17 संगठन आए थे, बाद में दूसरे जो संगठन नहीं आए थे, कोई भी कारण से, क्या कि वहाँ शादी का मौसम था, इसीलिए नहीं आए थे। तो अभी जो हमारे खेडू समाज के आगेवान है जयेश पटेल भाई ने कल बताया था कि 23 संगठन अपने साथ जुड़े हुए हैं। पहले 6 तारीख में उन्होंने बताया तो 6 तारीख को 17 संगठन थे, बाद में उसने कोशिश किया तो दूसरे संगठन भी आए, और 23 संगठन गुजरात के किस खेडूतों का 23 संगठन
हमारे साथ है। नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं कि गुजरात के खेडूत हमारे साथ है, तो क्यों भाई हमारे को बार बार गिरफ्तार करते हैं? तो अच्छा। खेडूत संगठन तो आपके साथ है, खेडूत सभी लोग आपके साथ है, तो हमको क्यों बार बार तुम गिरफ्तार करते रहे? आप भी उसी से हो, खेड़ू से ही? हाँ, मैं भी किसान सभा का जनरल यहाँ पे सेक्रेटरी। ये साफ हो जाता है प्रधानमंत्री एक बार फिर से झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उसी ने जब से मुख्यमंत्री बना गुजरात का, तब से उसने झूठ बोलने का शुरू किया। आप देखते हैं, हमने तो देखा है जब से प्रधानमंत्री बने तब से हमने नोटिस करना शुरू किया है। हाँ। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या काम किया उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं, तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। हाँ। सर से थोड़ी देर बात कर, आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं ऐसी यही बोलता हूँ कि आप जरा देखिए, सब गुजरात में हर दिन 5-7 में गुजरात में अग्नि जलाता है, हॉस्पिटल में आग लगता है, हाँ हाँ, कारखाने में आग लगता है, दूसरी जगह पे आग लगता है। तो पूरे आग लगने में कोई कामदार खत्म हो जाता है, कोई दाखिल हुए दर्दी खत्म हो जाता है, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे रूपाली साहब क्या बोलता है कि आदेश दे दिया। अरे भाई, आदेश दे देने बस क्या फायदा होता है? तुम ऐसा तो करोगे किसी भी जगह पे आग न लग जाए। सिक्योरिटी नहीं बना के रख हाँ, रहे, बाद में बोल रहे कि हम सिक्योरिटी काम करेंगे। हाँ। और लगने के बाद आग। कुछ दर्दी बर्थू हो जाए, कुछ कामदार बुढ़तू हो जाए, और बाद में ऐसा बोले कि भाई हमने आदेश दे दिया। आदेश से भी दूसरा तो कोई कुछ काम नहीं है। इसीलिए सब जो नेतागण बीजेपी के और जो होद्देदार है, जो बड़ा प्रधान है, वो अमित शाह से है। अमित शाह को तो कितने भी केस चलते हैं, कितने भी केस चल रहे, वो तो पूरे भारत भाजपा का जो प्रेसिडेंट हो गया, इसलिए उसका जो केस है वो बंद कर दिया। लेकिन उसको तो गुजरात में रहने का नहीं अधिकार था, उसको दूसरे राज्य में रहने का ऑर्डर दिया था। फिर भी वो प्रेसिडेंट हुआ, तब से सारे इंडिया में घूमता रहा, और आज वो गृह मंत्री हो गया। इसलिए गुजरात का दो है, और 2 उसका साथीदार है, अदानी और अंबानी। वो 4 से अलावा भी दूसरा कोई नहीं है। गुजरात का खेडूत आज भी तबाह पुकारी जा रहा है। हर दिन 2000 खेडूत, हर दिन 2000 खेडूत अपना जमीन छोड़ रहा है। ये बताइए, क्या जुगाड़, मतलब जमीन छोड़ रहा है मतलब? खेत मजदूर होता है। अच्छा। उसका जमीन बेच रहा है, जमीन बेच रहा है, इसीलिए वो खेत मजदूर हो रहा है, वो खेडूत नहीं रहा है। ऐसी गुजरात की बात है। और गुजरात में 3 मुख्य अखबार हैं। एक का नाम है गुजरात समाचार, दूसरा का नाम है संदेश, और तीसरा का नाम है दिव्य भास्कर। कोई क्या नाम है? दिव्य भास्कर। हाँ। ठीक है। उसने 11 तारीख का दिव्य भास्कर में लिखा है कि आज 21% लोग गुजरात के, आज 21% लोग भूखे सोते हैं। 21% लोग भूखे सोते हैं। ऐसा गुजरात मॉडल है। शर्म की बात है। हाँ, वो सब विश्व गुरु जिसको कहा जा रहा है बार बार, उसका एक स्टेट है। नहीं कह रहा हूँ, दिव्य भास्कर कह रहा है। और दिव्य भास्कर में जो खेडूत की आमदनी जो बढ़ी है वो सरकार कहती है। और जो गुजरात का जो पाटिल साहब है, भाजपा का प्रमुख, वो दूसरा जुदा देते हैं गुजरात की आमदनी, खेडूत की आमदनी, और सरकारी आंकड़ा जुदा कहता है कि खेडूत की आमदनी ऐसी इतनी नहीं बढ़ी है, तो पाटिल साहब चुप हो जाता है। ऐसा गुजरात का मॉडल है। मॉडल गुजरात का कुछ नहीं है, गुजरात वही है। ये पाटिल साहब कौन है? वो गुजरात का प्रेसिडेंट है। अच्छा, प्रेसिडेंट। भाजपा प्रमुख CR पाटिल। ऐसा नहीं है, गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात में बहुत खराब हालत है। विद्यार्थी से लेकर सभी लोग गुजरात में परेशान हैं। विद्यार्थी भी परेशान है, नौजवान परेशान है, खेडूत परेशान है, महिलाओं परेशान है, सभी लोग परेशान है। नौकरी तो मिलता ही नहीं। मैं थोड़ी देर सर से बात कर रहा हूँ, वहाँ की खेती बाड़ी के बारे में जानना चाहता हूँ।